आप ये कह रहे जब प्रणब मुखर्जी ने पब्लिकली कहा कि शशि थरूर को और एस.एम. कृष्णा को 5 स्टार होटल छोड़ देना चाहिए, उसके पहले आप छोड़ चुके थे। हाँ, प्रताप दा ने तो मुझे फ़ोन किया जब मैं हवाई जहाज़ से उतरा था। जब मैं हवाई जहाज़ से उतरा तिरुवनंतपुरम से, मुझे मैसेज मिला कि प्रणब जी बात करना चाहते हैं। तो उसने कहा बात यह है कि देखिए ये बुरा लग रहा है लोगों को कि आप लोग 5 स्टार में हैं, सरकार के पैसे तो नहीं खर्च करें हम, अपने ही जितने भी हमारे बचाव है, सेविंग्स है, उसकी तो ये वेस्ट हो रहे थे। लेकिन बात यह है कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सितंबर 1 को छोड़ दिया था, मैं तो केरला में था अब तक 8 दिन। हवाई जहाज से उतरे तो हवाई जहाज से भी आप फर्स्ट क्लास से उतरे होंगे। नहीं, उस दिन तो सारे एमपीज नहीं, बात ये फर्स्ट क्लास में देखिए, बिजनेस क्लास में सारे एमपीज और सारे मंत्रियों को जाने का अधिकार है। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज ये है। आजकल भी हमारे साधारण के जो एमपीज हैं लोकसभा की तरफ से, उनके भी टिकट्स बिजनेस क्लास में देते हैं। लेकिन अब तो मंत्रियों को भी नहीं, सिर्फ मंत्रियों को भी बैक में बैठना पड़ता है। हमारे साधारण तौर के जो एमपीज हैं वो सब आगे बैठते होंगे और हम उनको उनके चेहरा देख के हम पीछे जाके इकॉनमी में बैठते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि कैटल क्लास में बैठते हैं। देखिए बात यही है, कैटल क्लास क्या चीज़ है यार, ये तो बड़ी मामूली सी एक अंग्रेजी एक्सप्रेशन है जो 20-25 साल से लोग बोल रहे हैं वेस्ट में। और अंग्रेजी में इसका मतलब ये नहीं है जो आप हिंदी के ये रूपांतर में समझ सके। मतलब जानवरों का मवेशियों की क्लास इसको हिंदी में। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं। पहली बात ये है कि ये क्लास जो है ये जन की क्लास नहीं है, ये तो एयरलाइंस के बारे में बोल रहे थे कि वो लोग हम लोगों को कैटल के जैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए एयरलाइंस की क्वालिटी के बारे में बोल रहे थे कि कैटल क्लास है। दूसरी बात यह है कि जब एक स्लैंग एक्सप्रेशन कोई भी भाषा में इस्तेमाल करें, उसकी ट्रांसलेशन तो कभी भी उसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो कैटल क्लास बोलने से उसको हिंदी या मलयालम में समझाने की बुरा, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर हम हिंदी में कहें कि दाल में कुछ काला है, अब अंग्रेजी में ही समझाएगी किसी को देयर इज समथिंग ब्लैक इन द लेंटिल सूप, उसका मतलब क्या होता है, क्या समझेंगे लोग। तो यही बात है कि जब कोई मुहावरे होते हैं, कोई इडियम्स होते हैं, कोई कैजुअल एक्सप्रेशन स्लैंग होते हैं, तो लेकिन तो काफी लोग बहुत नाराज हो गए थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा कि शशि थरूर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उसको फोन करके बात किया उनसे, मैंने कहा कि अशोक से क्या बात है। उसने कहा कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ कि उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन बात यह है कि गुस्सा आने की वजह क्योंकि वो लोग हिंदी में पढ़े और सोचा कि मैं हमारे मिडिल क्लासेस के लोगों को अपमान दे रहा था, कि इंसल्ट दे रहे। वो तो ठीक नहीं था, क्यों मैं खुद तो मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं तो ज़िंदगी में यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने के पहले मैं भी इकोनॉमी क्लास पे चला और उसको हम भी कैटल क्लास कहते थे अंग्रेजी में। ये एक्सप्रेशन है। हम मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग मेरे इंटेंशंस को इतनी बुरी तरह समझे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, ये जो जर्नलिस्ट ने मुझे जो प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न में इस्तेमाल किया हुआ था इस एक्सप्रेशन। ये प्रश्न में पूछा था, मंत्री जी अगर आप केरला अगली बार जाएंगे, आप कैटल क्लास में जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, ऑस्ट्रेलिया की वजह से मुझे कैटल क्लास में जाना पड़ेगा। तो लेकिन प्रश्न में जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया था उसको वो जवाब में भी उसी। अच्छा, अब ये बात ज़रूर सच बताइए जनता के सामने, इस बात की तकलीफ होती है कि आपको कैटल क्लास यानी वाई क्लास में जाना पड़ता है और जो एमपीज़ हैं वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, आपके जो दोस्त हैं वो बिजनेस क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, और आपको लंबी लंबी यात्रा जो है वो वाई क्लास में। बात यह है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल्स में हमें फर्स्ट क्लास से डिमोट करके बिजनेस क्लास में बिठाया है और डोमेस्टिक ट्रैवल्स में इकोनॉमी क्लास में बैठा। जब 1-2 घंटे की फ़्लाइट है तो ये तो बड़ी बात नहीं है। 4-5 घंटे के बाद अगर आपको हवाई जहाज़ से उतर के सीधा काम करना पड़ता है तो आसान बात नहीं, सुविधा नहीं। लेकिन ये तो हमारे जनताओं की से बहुत ज़्यादा कठिनाई या सुविधा करना, तो मुझे तो ये, मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा अगर मंत्रियों के वाई क्लास ट्रैवल करने से, बिजनेस क्लास ट्रैवल करने से 20-25 लाख रुपए बच भी गए तो देश के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो हमारे देश की ट्रेजरी इतनी बड़ी है कि आप अगर सब खर्चा देखते हैं तो ये तो वो काफ़ी छोटी आइटम है। लेकिन राजनीति में सिंबल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो इसकी सिंबलिज्म भी है कि आप लोगों को दिखाने चाहते हैं कि हम अननेसेसरी एक्सट्रावेगेंस नहीं करते। हमारे जब विदेश मेहमान आते हैं दूसरे देशों से, उनको बहुत बहुत बड़े बढ़िया विदेशी इंपोर्टेड गाड़ी तो देते हैं, उनको सरकार के पास पैसे हैं। लेकिन हम लोगों को ये दिखाने चाहते हैं कि हम सरकार के पैसे खर्च करके आराम नहीं करना चाहते हैं। जब आपको आराम नहीं मिलता, जब आपको छोटी गाड़ी में जाना पड़ता है, जब आपको वाई क्लास में ट्रैवल करना पड़ता है, तो कभी ये तो नहीं लगता कि राजनीति में आके गलती कर दी मैंने? नहीं, क्योंकि राजनीति में आराम में जीने के लिए तो नहीं आया। अगर वो करना था तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी खुश है। यूएन छोड़ने के बाद मुझे कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थे,
मैं तो भाषण देने के लिए मुझे मुझे पैसे मिलते थे दुनिया भर के, मतलब महीने में 4-5 भाषण से मुझे 1 साल का सैलरी मिल जाता था। तो ऐसे ज़िंदगी, और मेरे लिखने के लिए भी टाइम था। तो अगर वो ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी चाहता तो मैं बहुत बहुत खुशी से बाहर रहता। मैं चाहता था कि, कैसे कहूँ हिंदी में, आई वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस, कि यहाँ आके अपने लोग के लिए, अपने देश के लिए कुछ फ़र्क ले आएँ, फ्रॉम योर ओन कंडक्ट, योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैं इस स्पिरिट में आया था। तो इसमें तो ये तो बहुत छोटी सी सैक्रिफाइस है। ये भी कहूँ कि मंत्री होना तो बड़ी सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि आप ये भी समझे कि आपको अच्छा घर मिलता है दिल्ली के सेंटर में, अच्छा ऑफिस है, स्टाफ है, आपके काम करने के लिए मदद मिलते हैं, और जो विषय आपके सामने आते हैं तो आपके डिसीजंस, आपके देश के नाम पे आप बोल सकते हैं। मतलब मैं जब विदेश में जाके कोई मंत्री से बात करूं, मैं तो भारत के नाम पे बात करूं। ये तो क्या सैक्रिफाइस है, ये तो बहुत प्रिविलेज है मेरे। लेकिन मैंने तो कहीं पढ़ा, आपने ये लिखा मैसेज में कि बहुत थक जाता हूँ, बहुत काम होते हैं, एक दिन में 17 मीटिंग होती हैं। एक दिन जब कहीं से वापस आया था, मुझे याद नहीं कहाँ से, कोई विदेश ट्रिप से वापस आया, अब मैंने देखा अगले दिन का प्रोग्राम है, 17 मीटिंग है। मैंने पब्लिकली ट्विटर में बताया कि कल देखिए मुझे बहुत बिजी दिन है, 17 मीटिंग है। और किसी ने, क्योंकि आपको जानते हैं कि हमारे माध्यमों में क्या सब होता है, कभी कभी जो भी मैं कहूँ उसको ज़रा सा ट्विस्ट करके बुरा रूप में दिखाने के लिए कोशिश करने वाले बहुत हैं हमारे प्रेस में। तो किसी ने लिखा कि मैं कंप्लेन कर रहा था। आप मेरे सेंटेंस को पढ़ लीजिए, कोई शिकायत नहीं, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने सिर्फ कहा कि इट्स अ बिजी डे, 17 मीटिंग्स। ये तो बुरी बात है ना, कभी नहीं कहा। मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं काम कर सकूं। मैं तो पूरी ज़िंदगी में, देखिए, मैं तो यूनाइटेड नेशंस में जहाँ तक पहुँचा, ये बगैर काम करके तो नहीं पहुँच सकता। आप ट्विटर में जो कुछ लिखते हैं, आप कह रहे हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है। आप कभी आप क्या क्या लिखते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, इसको लेकर मेरे पास इल्ज़ामात हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद पूछेंगे शशि थरूर से उस ट्विटर जनरेशन के बारे में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेक के बाद आपका जो ट्विटर वर्ल्ड है, उसमें एक दिन पहले तक 4,43,448 फॉलोअर्स। नहीं जी, आप ज़रा आउट ऑफ डेट हैं। हाँ, तो 4,87,000 हो गया। अगर लिस्ट देखें तो मल्लिका शेरावत से भी ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर शशि थरूर पर। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर पर आरोप है कि ये इलीट वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। शशि थरूर, एक मैगजीन है मेरे पास में, इसमें उन्होंने लिखा मोस्ट डिजायरेबल मैरिड मैन, इनके ऊपर उन्होंने एक कवर स्टोरी निकाली और उसमें सबसे ऊपर शशि थरूर का नाम है। और आपके बारे में उन्होंने लिखा है थिंकिंग विमेंस सेक्स सिंबल। मैं तो नहीं लिखा। देखिए, आप देखिए कि हमारे माध्यम कैसे हो गया आजकल। मतलब ये तो सीरियस न्यूज़ मैगजीन आके बोलते हैं कि आपका फोटो खिंचाते हैं। न्यूज़ मैगजीन है ये, और खींचने के बाद हमें पता चल गया। मैं सिर्फ मैंने हूँ, फोटो भी बहुत स्टाइल से खिंचाया है आपने।